हेलो नर्सिंग ऑफिसर, शिवांगी नर्सिंग एकेडमी सिलेक्शन फैक्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हमारे बीच है निकिता जी जहांगीर सिक्कर से, जो एम्स दिल्ली से पास आउट है और 2025 के करंट पास आउट है और हाल ही में उनका नोशेट 9 में मेंस में फाइनली सिलेक्शन हुआ। तो अलग-अलग बताया निकिता जी, कैसा लग रहा है डियर? थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर, आपसे मिलकर भी बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत बहुत थैंक यू सर एसएनए टीम और आपको भी। थैंक यू डियर। तो निकिता जी अपने बारे में बताइए सभी को बेटा। सर मेरा नाम निकिता जाखड़ है, मैं सीकर जिले से नीमका थाना तहसील से रहने वाली हूँ। मेरे जी पापा जी का नाम मिस्टर बेगाराम जी है जी और वो एक फार्मर हैं अभी। जी बेटा, बहुत बढ़िया। और आपका कॉलेज कहाँ से करी बेटा? सर मैं एम्स न्यू दिल्ली से अभी पास आउट हुई हूँ 2025। 2025 बैच से। ओके, बहुत बढ़िया बेटा, प्राउड ऑफ यू। तो आप एम्स दिल्ली से पास थैंक आउट हो। मैंने भी एम्स दिल्ली में लगभग 2016-17 में काम किया है और बहुत अच्छी कॉलेज है वहाँ पे और हाईली एजुकेटेड क्वालिफाइड टीचर्स आपको पढ़ाते हैं। तो कैसा यू। यस सफर रहा सर। आपको? एसएनए के बारे में किसने बताया बेटा? सर मेरे सीनियर्स हैं, उन्होंने सजेस्ट किया, बाकी भी बहुत सारी कोचिंग थी लेकिन मैंने उनका डेमो देखा, फ्री डेमो देखा, टेस्ट वगैरह देखा। उन टेस्ट में मुझे वही प्रॉब्लम्स नजर आए टेस्ट के क्वेश्चंस में जो ऑलरेडी बुक्स में है। फिर उन्होंने जी करेक्ट भी नहीं किए, मतलब वो डाउट जो रह गए हैं करेक्ट करने चाहिए। मैंने उनको बोला भी, लाइक जी फ्री के टेस्ट थे वो मैंने दिए, लेकिन एसएनए में मुझे ऐसा कोई वो नहीं मिला। और मैंने आपके डेमो क्लास भी देखे हैं, तो फिर मैंने लिया, थर्ड ईयर से ही लिया सर। उसके बाद मैंने कंटिन्यू किया ये पढ़ाई कंटिन्यू की, उसके बाद अभी आप देख रहे हैं। थैंक यू बेटा। तो आप करेक्ट हो थर्ड गई। ईयर से आप कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आपके पढ़ने की क्या स्ट्रेटजी रहती थी? पढ़ने का सर यही स्ट्रेटेजी रहता था कि लगातार कंटिन्यू पढ़ते थे, आपके लेक्चर देखते थे, डेली टेस्ट देते थे, डेली भी नहीं तो 3-4 दिन में एक टेस्ट दे देते थे सर। जी भले ही पहले मेरे 25-30% बनते थे और लास्ट में भी इतने नहीं बने थे, लेकिन सर आपके टेस्ट लेवल के टेस्ट हैं, यहाँ पे अगर मेरे 60 बनते थे, लेकिन वहां पे बहुत मैंने प्री भी, मतलब प्री में भी मेरे 99.99 कुछ करके परसेंटाइल है सर। ओहो, रिकॉर्ड बहुत अच्छा दिया और हाँ मेंस में जी भी सर अच्छा जी। आपका फाइनली सिलेक्शन हो गया है। तो कंटेंट कैसा लगा आपको बेटा? क्योंकि आपको ज़्यादा नॉलेज है कंपेयर टू, बिकॉज आप जैसे नॉर्मल कॉलेज से हम पढ़े लिखे लोग हैं तो वहाँ उतना फैकल्टी उस लेवल की नहीं है, लेकिन अब मैं बात करूँ एम्स दिल्ली से आप पास आउट हो तो आपकी तो फैकल्टी ऑलरेडी एडवांस है, बुक्स भी बहुत यस एडवांस सर। लेवल की होती है, डॉक्टर्स से कई बार पढ़ने का मौका मिलता है, हाईली यस क्वालिफाइड सर। फैकल्टी है। तो कंटेंट कैसा लगा आपका ऐसा नहीं करके? कंटेंट सर लाजवाब है, और जैसा वहाँ पे पढ़ाते हैं वैसा ही सर सिमिलर कंटेंट है, मतलब और अप टू डेट कंटेंट है। ऐसे नहीं है अपडेट कि होना बहुत पुराना कंटेंट है, हर चीज को अपडेट किया गया है। वीडियोस में भी उस चीज को बताया गया, आप हर चीज को ऐसे बताते हो, हाँ ये पहले ऐसे था लेकिन अब ऐसे है, तो बच्चे उस चीज को याद करते हैं कि जी। हाँ, मतलब अप टू डेट कंटेंट है, ऐसे नहीं है पुराना जैसा था वही 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 चले जा अभी रहा है। एक नया नैरेटिव चल रहा है मार्केट में, जो बच्चे हैं तो कुछ अजीबो तरीके की पर्सनैलिटी आ गई आजकल नर्सिंग फील्ड में, और टीचर भी ऐसे आ गए जो कुछ भी पढ़ा देते हैं कि बहुत ज़्यादा अपडेट हो गया, अपडेट पढ़ो अपडेट पढ़ो। और मैं लगभग हम्म। पिछले, जब नर्सिंग फील्ड में सबसे पहले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हम लोग लेके आए, लंबे समय से पढ़ा रहा हूँ 10-12 साल से, मेरे को नहीं यस। लगता कि इतना ज़्यादा नर्सिंग में अपडेट हो गया है। डॉक्टर्स की तुलना में अपन उतने अपडेट नहीं हो पाते हैं मेडिकल प्रोफेशन। नो तो आपका सर। क्या सजेशन है बच्चों को? बहुत ज़्यादा अपडेट पढ़ना चाहिए कि जो नर्सिंग के हिसाब से है? क्योंकि नर्सिंग के बहुत सारे आंसर एमबीबीएस की तुलना में, मेडिकल जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी तुलना में अपने आंसर बहुत सारे अलग है। बच्चे उन डॉक्टर्स की पढ़ाइयाँ पढ़ रहे हैं और वो फेल होते जा रहे हैं, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? नहीं सर, मतलब नर्सिंग वालों को नर्सिंग का ही पढ़ना चाहिए, डॉक्टर्स का लेवल का आप जो वो पढ़ाते हो आता सर भी नहीं है, एकदम सही। जानना है कि मेरा ये जानना चाहता हूँ कि अगर उस लेवल का एग्जाम में आता है। नहीं सर, उस लेवल का नहीं आता है, अगर उस लेवल का आप पढ़ते हो आप पास ही नहीं हो पाओगे, क्योंकि ना बिल्कुल तो आप पास ऊपर के रहोगे, हाँ जी, और ना आप धरातल पे रहोगे। ओके, तो बेसिक्स बीच का होता है। पेपर तो हाँ, पेपर तो जी जी सिनेरियो बेस है, जैसा आप सब आप बताते हो कि इस तरीके से पेपर उसी तरीके से आता है सर। ज्यादा जी। अपडेटेड भी मतलब नहीं आता। अपडेटेड सर सीएचएन वगैरह में कुछ न्यू प्रोग्राम्स आते हैं जो आप बताते रहते हो, हाँ बिल्कुल, बाकी अपडेट कर एमएसएन रहे हो गया, इन सब चीजों में क्या अपडेट होगा सर? बीमारियां वही हैं। बीमारियां हैं, उनमें क्या अपडेट होगा? जी जी डियर। तो निकिता जी, लंबे समय तक आपने पढ़ाई करी, डेली कितने घंटे आप पढ़ लेते थे डियर? और अभी तो 2025 में पास आउट होते नौकरी लग गए, तो मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, सेम आप हमारे रास्ते पे हैं। और भगवान से दुआ करूंगा कि आप आगे जाके पढ़ाई कराएं बच्चों को और वो अच्छे टीचर बने। तो डेली कितने घंटे आप शेड्यूल पढ़ लेते थे?
सर उस टाइम पे तो हमारे क्लिनिकल्स भी होते थे 7:30 to 1 PM तक वो होते थे, क्लिनिकल्स होते थे, 2 to 5 क्लासेज होती थी। उसके बाद थक जाते थे, रात को बस ये सीपी केस प्रेजेंटेशन और ये टॉपिक प्रेजेंटेशन बस आपके वीडियो से बनाते थे, तो वो बस उसको स्मार्ट स्टडी कर ली थी सर कि हाँ वो टॉपिक प्रेजेंटेशन और अगर वो प्रेजेंटेशन अगर आपने वहाँ एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में तो बहुत होता है, वो प्रेजेंटेशन मान दिया तो टीचर भी बेहोश हो जाता था, कहाँ से पढ़ के आ रहा हूँ। हाँ जी सर, बहुत आपने हाइड्रोसिफिलिस का मैंने प्रेजेंटेशन दिया था, टीचर इम्प्रेस हो गए थे। ये अभी जो डेंडी वाकर सिंड्रोम वगैरह अभी आया है, ये मैंने कभी बता दिया था बच्चों को, तो उन्होंने भी, मेरे जूनियर्स भी मतलब मिले हैं, तो उन्होंने बोला मैम पेपर तो अच्छा आया था, आप पढ़ा रहे थे उन्हीं टॉपिक से आ रहा था। मैंने कहा हाँ पेपर मैंने ऐसा नहीं एकेडमी ज्वाइन की थी, मैंने उनको लिंक भी भेजा था, उन्होंने पूछा था कि यहाँ कहाँ से मतलब पढ़ा, तो मैंने उनको लिंक भी भेजा था कि इस तरीके से पढ़ाई करो। मैंने भी ऐसे ही केस प्रेजेंटेशन हो गए, टॉपिक प्रेजेंटेशन हो गए, सर के वीडियो देखो, इन्हीं से नोट्स बना लो, कम कंटेंट लिखो लेकिन यूजफुल लिखो। सर वहाँ पे गूगल से लिख लेते थे बिल्कुल, तो वो यूजफुल नहीं था, लाइक डेफिनेशन वगैरह वैराइटीज नहीं पहचान पाते हैं अपन वहाँ से कंटेंट, और उस लेवल का एक्चुअली क्या वो कंटेंट मिलेगा भी नहीं कहीं किसी भी गूगल या बुक में नहीं है जो हम लेके आ रहे हैं। और आज उसी कंटेंट को कॉपी करके बहुत सारी एकेडमियां चल रही है, बहुत सारी बुकें आ गई है। डेफिनेटली हम भी प्रयास करें जल्दी बुक निकालने का दिया तो बिल्कुल सर, जो देश के बच्चे हैं और नर्सिंग के बच्चे, एम्स के बच्चे, एम्स दिल्ली के या आपके कलीग्स हैं, क्या सद्देश है? एक हमने एक अच्छी स्कीम चला रखी है शुरू से कि जो रनिंग ईयर के बच्चे हैं उनको हम एक्टिविटी दे रहे हैं, क्या उससे फायदा मिलता है बच्चों को? बहुत सर, एक तो रीजनेबल प्राइस में है, बच्चे ले सकते हैं उसमें, मतलब लाइक मैंने अदर कोचिंग भी देखे तो उनके प्राइस ऐसे हैं जैसे डॉक्टर्स वाले, मतलब उनके होते हैं मैरो वगैरह, उनके नाम बड़ा दर्शन होता। हाँ जी जी। हाँ, एक ग्राउंड लेवल का बच्चा भी आपका कोचिंग मतलब ले सकता है और वो अपना स्टडी कंटिन्यू कर सकता है। हमने फाइनेंस ज्यादा नहीं रखा क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, जिंदगी में बहुत स्ट्रगल किया है। अपने को लगता है कि बच्चे हैं जो इतनी फीस सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, तो शुरू से रीजनेबल लगा, इवन तो कई बार बहुत बड़ा डिस्काउंट भी देते हैं। अगर बच्चा कमजोर है तो हम पूरा अपनी तरफ से प्रयास करते हैं, कई बातों फ्री में भी ऐड करते हैं बच्चों को, पढ़ के नौकरी लगे। क्योंकि मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, नर्सिंग प्रोफेशन उस ऊंचाई पे जाए और जिससे एक सम्मान मिले सभी को। तो देश भर के बच्चों को क्या संदेश है आपका कि क्या रनिंग ईयर के साथ या पास आउट पढ़ाई का? तो अभी जैसे 1 to 2 मंथ में तो सर बहुत ज्यादा, मैंने एमसी में वहीं पे रही थी, तो मैं सुबह 9 बजे लाइब्रेरी जाती थी और रात को 10 बजे तक वहीं रहती थी, अपना टिफिन लेके जाती थी और सब कुछ पढ़ दिया था सर उसी टाइम में। 1 महीने तो मतलब बहुत ज्यादा ही स्टडी कर रही थी जी। तो तभी ये रिजल्ट आया डियर, और पास आउट होते नौकरी लगना बहुत बड़ी बात है। और तो देश भर के बच्चों को क्या संदेश है आपका? सर यही है कि जो रनिंग स्टूडेंट्स हैं उनको तो अभी से कोचिंग ले लेनी चाहिए, लाइक सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, जैसा आपका प्लान है। आप फर्स्ट नोट सेट तक तो मतलब बच्चों के साथ साथ ही चलते हो कि फर्स्ट नोट सेट तो तुम दो, तब तक तो ऐप एकदम आप भी साथ हो, तब तक ही बच्चा निकल लेता है सर। और बाकी सर बाद में रिन्यू का ज्यादा चार्ज नहीं बेटा, 2-3 हजार रुपए चार्ज करते हैं हम, बहुत ज्यादा रिन्यू का चार्ज भी नहीं लेते, ओनली जो जीएसटी टैक्स की फीस है वही लेता है। ऐसा नहीं कि वापस 10,000 में कोर्स खरीदना पड़ता है बच्चे को। आर्थिक रूप से हम हमारी तरफ से सपोर्ट करते हैं, नोट्सों को अपडेट कर रहे हैं। तो थैंक यू निकिता जी, गॉड ब्लेस यू, और आप खुश रहे जीवन में। थैंक यू सर, आपसे बात करने का मौका मिला यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आपके पेरेंट्स को मेरी तरफ से 2 प्रणाम, और अच्छे नर्सिंग ऑफिसर बनना, जो भी मरीज आ रहे हैं उनकी अच्छे से सेवा करना, और नर्सिंग प्रोफेशन बिल्कुल संगठन बनाए रखना, एकजुटता बनाए रखना, हमेशा नर्सिंग प्रोफेशन की इज्जत, सम्मान, मान सम्मान को और पैसे को बनाए रखना। गॉड ब्लेस यू डियर, जय नर्सेस, विजय नर्सेस। और छोटी-छोटी बातें और सिलेक्शन वी रिमेंबर, सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, एक दिन जरूर मिलेगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।